दोस्तों टुडे एंटरटेन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। नेपाल से बागेश्वर धाम पहुंची ममता नाम की लड़की ने बागेश्वर धाम में ही शादी रचाने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। यूट्यूब में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनकर प्रभावित हुई इस विदेशी महिला सीधा पहुंच गई बागेश्वर धाम और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखते हुए इसे दिव्य दरबार में शादी करने की इच्छा जताई है। और आगे क्या क्या कहा हम पूरा वीडियो में आपको सुनाते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा ममता। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। तो यहाँ मतलब कैसे गुरुदेव से कैसे जुड़े? यूट्यूब से देखकर। तो कब से आना शुरू करा था बागेश्वर? मैं जनवरी 5 को आई थी, नागपुर की कथा में आई थी। मैं उनकी वीडियो देखती रहती थी, तो जब मेरा टाइम हुआ तो मैं नागपुर आ गई कथा में। उसी से नागपुर की कथा के बाद मैं यहाँ आ गई काम पे। तो मतलब आपने क्या देखा? इंडिया में तो बहुत सारे बाबा हैं, तो इनको ही आपने क्यों चूज करा? कि मैंने आज तक मैं किसी बाबा ऐसे कथा मतलब किसी से नहीं जुड़ी हूँ। जब मैंने बागेश्वर धाम का मेरे फ़ोन में ऐसे ही मतलब स्लाइड करते करते वो वीडियो आ गया। मैंने ढूंढा भी, मतलब सर्च भी नहीं किया है, ऐसे ही आ गया। तो अब मैंने देखने का भी मन हो गया। वो देखने लगी, देखते देखते अच्छा लगा। और अब कथा सुनना वैसे भी मुझे पसंद है, और कथा भी देखने लगी, दरबार की भी वीडियो देखने लगी और आ गई। ऐसे बिना प्लान आई हूँ, मैं कोई प्लान करके नहीं आई। कथा तो बहुत सारे लोग सुनाते हैं ना, तो मतलब इनके अंदर क्या विशेषता है? मैंने किसी की कथा नहीं, मुझे अच्छी लगी, गुरुदेव अच्छे लगे। उनकी कथा, उनका जो कथा कहने की शैली है वो अच्छी लगी। और दरबार का जो वो बताते हैं, पर्चा लिखते हैं, वो भी पहले तो मुझे उस पर मतलब अब ऐसे हम एक बार देख के नहीं कर सकते ना, जब अपने साथ ना हो, या मतलब हम नेपाल में ऐसा नहीं होता ना, तो मुझे उतना विश्वास नहीं था। तो बाद में जब यहाँ आए तो वही मेरे साथ भी हुआ, और मेरा विश्वास ना 100 नहीं 1000% हो गया। मैम पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल, फिर वो हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहा, तो पहले नेपाल कैसा था जब हिंदू राष्ट्र था? पहले जब राजा थे तब हिंदू राष्ट्र था, और लोकतंत्र आया तो फिर धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो यहाँ पर अब फिर से हिंदू राष्ट्र की बात उठ रही है गुरुदेव के द्वारा, तो क्या ये सही है? हाँ, सही है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? धर्म हिंदू ही है, एक जो गुरुदेव भगवान बोलते हैं वही है, और तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। पर अच्छा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन आपको कुछ फ़ायदा हुआ जुड़ने के बाद? हाँ, फ़ायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिखने वाला फ़ायदा हो, या इन द सेंस कि किसी को जैसे किसी की कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई, किसी को मन की शांति मिलने लगी, आपको क्या यहाँ से? मेरी कोई बीमारी नहीं थी। अब मेरी जो भी मनोकामना थी वो एक दिन में पूरी होने वाली मनोकामना भी नहीं थी, तो वो अभी पूरी भी नहीं हो सकती। और जो मेरे प्रश्न थे वो भी गुरुदेव ने बताया और उसका आशीर्वाद दिया है। वो ऐसे थे कि वो अभी पूरे होने वाले नहीं है। जो कि बीमारी है तो झट से ठीक हो जाएगी, वैसी नहीं थी। और मन की शांति और जो भी है, जैसे रामचरित्र मानस पर चलना, वो सब एक लय सी बन गई है। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से जाने के बारे में सोचने से ही रोना आता है। मतलब आप नेपाल नहीं जाना चाहती? जाना नहीं चाहती, पर अगर जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ बैठ भी नहीं सकती ना। कब से है मतलब यहाँ पर? मैं 5 जनवरी से अब आज तक हूँ, 1.5 महीने हो गए। तो फर्स्ट टाइम आप मतलब बागेश्वर धाम ही आई है? हाँ, नागपुर आई थी मैं, तो वहाँ से बागेश्वर धाम आई। उसके बाद फिर हाँ। तो मतलब जो जानकी जी का मतलब राम जी का ससुराल है, तो वहाँ पे कैसी आस्था है, कैसी? वहाँ है ना, नेपाल में ऐसा नहीं है कि वहाँ धर्म और पूजा पाठ सब होता है, कथाएं भी होती होंगी, पर मुझे पता है मैं कहीं नहीं जाती। मैं ये सब मतलब पूजा पाठ घर में करती हूँ और खुद से करती हूँ, पर कथा में जाना, किसी से जुड़ना, ऐसे मतलब दरबार, ये सब मुझे पता ही नहीं था। मैं किसी से नहीं जुड़ी थी, ये पहली बार है, और पहला है, और मैं ज़िंदगी भर के लिए यहाँ से जुड़ी हूँ। आपका धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। हाँ। तो अब आप जुड़े रहेंगे?
हाँ। मैम जो जैसे बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं गुरुदेव का, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं कि पाखंड और ढोंगी हैं ये। किसी के कहने से तो सच्चाई ना नहीं बदलती ना, तो कहने से गुरुदेव भगवान रुकने वाले भी नहीं है। मतलब राम जी को तो राम जी को भी नहीं छोड़ा कुछ कहने के लिए, और ये तो सिर्फ इंसान है, तो उसका पैर खींचने के लिए मेरी हिंदी थोड़ी वो है, तो आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल में भी कथा होनी चाहिए। हाँ, मैं गुरुजी से यही बात करनी है मुझे, अगर वो मुझे मौका दे तो मैं पहली कथा, अभी तो मतलब वो बालाजी चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ये विश्वास है मेरा, पर मैं पहली कथा मैं करवाना चाहती हूँ नेपाल। बहुत ज़रूरी है ये कथा करवानी नेपाल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करवानी नेपाल। मैम आप यूथ हैं और लड़की हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सनातन धर्म के इतर शादी नहीं करनी चाहिए, क्या आप इस बात को मानती हैं? दूसरे धर्मों में शादी नहीं करनी चाहिए सनातन? हमारे यहाँ तो दूसरे हाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमने भी यही सुना है, मतलब हम करने की इजाज़त भी नहीं, ना ही परिवार से नहीं करनी चाहिए, मुझे भी लगता है। क्या बनना चाहते हैं? मैं बिजनेसवुमन बनना चाहती हूँ। गुरु जी की जब नागपुर में गुरुदेव से बात हुई थी आपकी? नहीं, यहाँ जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या मांगेंगे अपने लिए? मैं उनका आशीर्वाद, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है, तो गुरु तो भगवान से भी बड़े होते हैं, और बालाजी की भक्ति बढ़े, उनका आशीर्वाद रहे, और मेरी जो भी मतलब मेरा लक्ष्य है वो मैं सफल हो पाऊँ उसमें। आते रहेंगे आप? जिंदगी भर आती रहूँ। जाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कहता, पर जाना पड़ता, रोना आता है सच बताओ तो। और एक इच्छा मेरी, रुको जरा, मुझे शिवरात्रि पर ही जब भी मतलब अगले साल या यही गुरुदेव भगवान से मैं भी कन्यादान करवाना चाहती हूँ, मतलब मेरी शादी करना चाहती हूँ। क्या करना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा? मेरी शादी करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? गुरु जी के हाथों से मेरा कन्यादान हो। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि अगले शिवरात्रि में गुरुदेव की मतलब यहाँ पर आपकी शादी हो? हाँ, अगर वो चाहे तो इंडिया में ही शादी करना चाहती हैं? यही धाम पे करना चाहती है, स्टेज पे। ये आपकी विश है? हाँ। ओके मैम।